अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। लाहौर में इतनी बड़ी बैठक हुई, 4 साढ़े 4 घंटे तक मुलाकात रही और कोई रिजल्ट नहीं आया। इस बात ने काफ़ी लोगों को हैरान किया मगर ये एक्सपेक्टेड था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी साहब, सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के सरबराह और आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन ख्वाजा इमरान साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम बुलबुल साहब, इन सब की बैठक हुई और 4 साढ़े 4 घंटे तक रही। लाहौर में जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, वो रात गए तक खड़े रहे और इस उम्मीद के साथ शायद कोई डेवलपमेंट हो या कोई ब्रीफिंग हो। ना ब्रीफिंग हुई, ना डेवलपमेंट हुई। उसकी वजह थी कि कोई पेशरफ बड़ी हुई नहीं है। सो वो बनता नहीं था। ये 4 साढ़े 4 घंटे की बैठक कहने को आप कह सकते हैं एक बेहतर चीज़ भी है कि इतना लंबा डिस्कशन रहा। और एक एक आप दूसरे पहलू पे भी ले सकते हैं कि ये लंबी इसलिए गई कि मामला कहीं पे सुलझा नहीं पा रहा था। अब इसमें हुआ क्या है और आगे क्या होना है, ये 2 चीज़ें ख़ास हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं, क्योंकि एक तो जो ख्वाजा इमरान साहब हैं, उन्होंने आईसीसी को बताना है बेसिकली कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मामलात आगे रखे हैं, डिमांड्स आगे रखी हुई हैं, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह किया जाएगा। मुझे लगता है कि तकरीबन 24-48 घंटे के अंदर-अंदर इसमें बेहतर एक पेशरफ्त आ सकती है। अब पेशरफ्त का मतलब आप मान के चलिए कि पाकिस्तान-इंडिया का मैच होगा या फिर नहीं होगा। मुझे लग रहा है अब तक का जो माहौल है, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मुज़ाकरात में बैठा, ज़ाहिर है बैठते हैं। ये ना अच्छा ये असल में ना बड़ी वेरी अनफॉर्चुनेट है कि भारतीय मीडिया वो प्रोपेगेंडा करता है, पाकिस्तान मीडिया वो भी प्रोपेगेंडा करता है। ऑनेस्टली ओपिनियन मैं सही बात करता हूँ। उसमें जो ट्रू क्रिकेट फैन है ना, उनको सही चीज़ का पता ही नहीं चलता। मतलब भारतीय मीडिया ये कहेगा कि पाकिस्तान मिन्नतें तरले कर रहा है मुलाकातों के। पाकिस्तान मीडिया में चल रहा था, मैं कल देख रहा था कि भारत ने मिन्नतें शुरू कर दी, आईसीसी ने मिन्नतें शुरू कर दी कि प्लीज़ खेल लो एक दफ़ा हमारे साथ। ये आई डोंट नो, शायद प्रोपेगेंडा होगा और मीडिया के पर्सपेक्टिव में अच्छा भी लगता होगा, बट मुझे लगता है कि जो क्रिकेट फैन है उन तक मामला पहुंचता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं चलता ये हो क्या रहा है एक्चुअली में। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, ट्रस्ट मी। मतलब आप जर्नलिस्ट क्या होता है, उसका काम होता है जो चीज़ हुई है उसको रिपोर्ट करना, दैट्स इट। इसमें रंग भरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ हो रही है वो पता चल देगा एट द एंड ऑफ द डे। जब मैच खत्म होगा पता चल देगा कौन जीता कौन हारा। और मुझे लगता है कि इस खेल में क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, किसी का नाक कटने वाला मामला नहीं है। बेसिकली तो चाहते तो हम सभी हैं कि क्रिकेट आगे बढ़े, और असल में ये मसाला बीच में लगा वो बीसीसीआई की वजह से लगा। ये सारे प्रॉब्लम जो हुए बीसीसीआई की वजह से हुए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रेजिस्ट करने की कोशिश की है ये 15 फेब के मैच को छोड़कर। सो अब हुआ क्या है दोस्तों? देखिए आईसीसी, देखिए जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो आईसीसी जाते हैं। जैसे बांग्लादेश का मैटर था तो आईसीसी के ऑफिशियल गए नहीं थे बांग्लादेश में, बल्कि बांग्लादेश ने तो एक आईसीसी ऑफिशियल को वीजा ही नहीं दिया था। याद है आपको? उसको वीज़ा ही नहीं दिया था। अब हमारे यहाँ अगर आईसीसी के ऑफिशियल आए हैं तो ज़ाहिर है बातचीत तो होगी, कोई भी करेगा। अगर कोई युगांडा का बोर्ड भी करेगा तो आईसीसी के ऑफिशियल उससे बातचीत तो करेंगे ना कि भाई साहब क्यों आप बॉयकॉट करना चाहते हैं? क्योंकि आगे लीगल चीज़ें हैं, एक प्रोटोकॉल होता है आईसीसी का, वो मीट करना होता है। अब सीन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिमांड्स क्या रखी हैं, ये सबसे बड़ी है। अब रिपोर्टेडली जो डिमांड सामने आई हैं, मेरा ख्याल है मैंने पहले दिन जब पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया था ना गवर्नमेंट ने, उसके अगले दिन मैंने बोला था कि क्या-क्या डिमांड हो सकती हैं। और आज आप तमाम टीवी चैनल्स पर जिस मर्जी एक्सपर्ट से जो सुनेंगे वो वही डिमांड घूम रही होंगी सबके ज़हन में, सबके ज़हन में। अब सुनिए बांग्लादेश के लिए क्या है और पाकिस्तान के लिए क्या है ये। अगर हमारा मौक़िफ़ तो ये है ना कि हमने बांग्लादेश की सॉलिडेरिटी में खेले हैं, फेयर इनफ, मतलब ठीक है। बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने लिए भी कुछ लाज़मी लेना चाहिए, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। इससे बढ़ के अच्छा मौका होगा नहीं कि जो हमने इतना बड़ा रिस्क लिया है। ये रिस्क है हमारे लिए भी, ऑनेस्ट ओपिनियन ये है। क्योंकि ये किसी तरफ भी जा सकता है मामला। अगरचे हम मेंटली तौर पर तैयार हैं कि अगर हमें नहीं भी खेलना पड़ता फिर नुकसान होगा, फ़ाइन होगा, पैसे नहीं मिलेंगे ऐसे-ऐसे के वी डोंट बॉदर, क्योंकि हमारी सरकार ने कहा है तो हमने करना है। सिंपल है, सिंपल थ्योरी है। बट इसके अंदर हम जो अचीव कर रहे हैं, तो वो अचीव करें जो पिछले 10-15 वर्षों से हम लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। फिर वो अचीव करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ मैं ये समझूँगा कि 7,000 का क्लीन 300 में बेच गए हम लोग, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब क्या है? बांग्लादेश के लिए क्या है? ये मैं सीधी बातें करूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। बांग्लादेश के लिए अगर हम मतलब जिसे बोलते हैं ना पॉइंट स्कोरिंग भी हो जाता है और कुछ जो पॉलिटिक्स है ना हर तरफ ही। तो बांग्लादेश के लिए अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खुद भी कोशिश करे कि उनकी जो पार्टिसिपेशन फ़ी है या उनको एनुअल जो रेवेन्यू मिलता है आईसीसी से वो ना कट हो, तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो एक अच्छा पॉइंट किया था कि आईसीसी को वो कोर्ट में नहीं लेके गया था, क्योंकि उसने मुज़ाकरात की बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए थे। सो ये इसलिए था कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को अगर खुद भी ट्राई करे तो मिलेगा, बट हमारे
रेजिस्टेंस से मिलेगा, शायद थोड़ा बेहतर मिल जाए या आसानी से मिल जाए मामला, तो खैर वो बांग्लादेश को मिल जाए कि उसके जो साल के रेवेन्यू वो ना रोका जाए, पार्टिसिपेशन फी ना रुके, सो फेयर इनफ। और एक खास पॉइंट के आईसीसी का जो अगला साइकिल आना जहाँ पे मेज़बानी दी जाएगी इवेंट्स की, उसमें बांग्लादेश को बुलाइज किया जाए। और मैं आपको सही बात बताऊं, पिछले 10-15 वर्षों में, 15 वर्षों में आप करके देख लीजिए, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से ज़्यादा होस्ट किए हुए इवेंट। आप ओवरऑल देख लें, आईसीसी इवेंट बांग्लादेश ने पाकिस्तान से ज़्यादा होस्ट किए और आगे भी मिलेंगे उनको। मुझे लगता, क्योंकि देखिए बांग्लादेश में अब जाके भारत को इशू हुआ, अदरवाइज तो बांग्लादेश में किसी को भी कोई ऐसा प्रॉब्लम रहा नहीं है। बांग्लादेश को बड़े इवेंट मिले हैं ना, उधर सिक्योरिटी का इशू है, फैंस भी बहुत आते हैं, स्टेडियम भी ठीक है, हर चीज़ें परफेक्ट हैं। मतलब वो पहले भी आईसीसी के इवेंट को ठीक ठाक मिलते हैं, बट हम कहेंगे कि इनको वो मसला, वो तसलसल रुके ना और ये सब मैटर। बांग्लादेश के लिए तो ये हो गया। अब रह गए हमारे लिए, हमें क्या है? देखिए पाकिस्तान को 34-35 मिलियन डॉलर मिलते हैं, भारत को 230 मिलते हैं मिलियन, जो कि 600 मिलियन डॉलर आईसीसी साल भर में 2 चेक देकर बांटता है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक पाकिस्तान इंडिया मैच में इकोसिस्टम हिल गया है, हमें, मेरा मेरा ज़ाती ख्याल है कि 100 प्लस थोड़े बहुत जितने ऐड करके इतने मिलियन मिलने चाहिए हमें। सीधी-सी बात है, ये हमारा हक है, 100% हमारा हक है। और ये पाकिस्तानी मीडिया सब लफ़्ज़ भी यही बोल रहा है कि हाँ 100 मिलियन के पास-पास। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि हमारा ये हक है, हमें ये मिलना चाहिए। ऑनेस्ट ओपिनियन, अगरचे आईसीसी ने पता, अच्छा ये भी हमारी गलती है। आईसीसी ने जब ये डिवीज़न का फ़ॉर्मूला बनाया था ना, तब भी सबके साइन हुए थे, हमारे भी हुए थे। हमने यूँ समझ लिए कि धोखा कहाँ से खा लिया। बीसीसीआई ने ये कहा था कि हम आपके साथ सीरीज़ खेल लेंगे, तो हमने कहा ओके ठीक है, सीरीज़ खेलेंगे, तुम्हारे पैसे वहाँ से पूरे हो जाएँगे। हम मान गए थे, बट बाद में सीरीज़ ही नहीं खेली, वहाँ से सारा प्रॉब्लम हो गया। और बाकी बोर्ड को इसलिए मसला नहीं कि सबके साथ भारत सीरीज़ खेल लेता है। पहली मांग ये होनी चाहिए कि हमें इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के साथ हमें नहीं करना कि अगर आईसीसी ये कहता है कि भारत को अगर 230 मिलते हैं, तो दूसरे नंबर पे इंग्लैंड को मिलते हैं 41, आपसे 6-7 मिले ही तो ज़्यादा है, ज़्यादा तो नहीं है ना। हमारे लिए कुछ नहीं, किसी को क्या मिलता है, हमें ये कि हम जितना डिज़र्व करते हैं हमें वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो हम तकरीबन 100 मिलियन तक तो करते हैं इस बुनियाद के ऊपर। अगर ब्रॉडकास्टर भारत का है, तो वो ब्रॉडकास्टर भी पैसा इसलिए डाल रहा है कि दूसरा खिलाड़ी पाकिस्तान है। एक भारत है तो दूसरा पाकिस्तान है। ये एक है, पाकिस्तान को 100 प्लस मिलियन मिलने चाहिए, इतने तो हमें लेना चाहिए। अगर थोड़े बहुत 5-10 मिलियन वाला मामला है, तो फिर मैं कहूँगा कि ये 7,000 वाला क्लीन ना हमने प्राइस दे के ना 300 में बेच दिया, वो नहीं होना चाहिए। नंबर 2, वो जो अभी बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये भी मैंने ज़िक्र किया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी हमें करना चाहिए। अगरचे कहने को ये होता है कि पाकिस्तान माँग रहा है कि हमें सीरीज़ दो। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली यही है कि हम भारत के साथ सीरीज़ माँग रहे हैं। ज़ाहिर है अब ये बायलैटरल सीरीज़ है, इसमें 2 बोर्ड्स की मर्ज़ी होती है, वो खेले ना खेलें। बट हमें फ़ायदा ये होगा कि भारत खेलता है तो ब्रॉडकास्टर्स वही आएँगे और पैसा बहुत ज़्यादा आएगा। मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 2004-5 में लास्ट टाइम जब भारत खेला था, तकरीबन 6-7 बिलियन रुपीज़ हमें मिले थे। यानी ऑन एवरेज एक मैच 1 अरब रुपए का गया था। ऑन एवरेज की बात कर रहा हूँ। अब तो पूरी की पूरी हम किसी के साथ सीरीज़ भी खेल लें तो शायद इतना नहीं जाएगा। यो ये मतलब इतना वो फ़र्क पड़ता है पैसों का जब भारत खेलता है, इसलिए दूसरी बोर्ड तो भारत के आगे बोलते नहीं है कि पैसा बहुत इन्वॉल्व है। मुझे लगता है कि डब्ल्यूटीसी में अगर सीरीज़ हो जाती है, तो ये बहुत बेनिफिट होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और वैसे वर्ल्ड क्रिकेट का भी, क्योंकि ये 2 मुल्कों की सीरीज़ होना बहुत ज़रूरी है। वो भले न्यूट्रल मुकाम पर हो, दुबई पर हो, इंग्लैंड में हो, कहीं पर भी हो, कोई मसला नहीं है, बट होनी चाहिए। ये वाली सीरीज़ ये बहुत ज़रूरी है। अब ये मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल काम है। आई डोंट नो कि भारत इस पे मानेगा या नहीं मानेगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगर पाकिस्तान पहुँचता है, भारत पहुँचता है, वो तो नेचुरली हो ही जाएगा ना कि आईसीसी का है। बट मुझे लगता है जो 6 सीरीज़ खेली जाती हैं, एक टेस्ट साइकिल डब्ल्यूटीसी साइकिल के अंदर हर बोर्ड खेलता है, उसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ होनी चाहिए। ये आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर डिमांड होगी, आप इनडायरेक्टली जो मर्ज़ी कह लें कि बहरहाल इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ़ायदा ज़रूर होगा। ये कह सकते हैं कि बहुत से लोग आवाज़ें कसेंगे कि पाकिस्तान ने देखो बांग्लादेश की बात की है और खुद सीरीज़ माँग रहे हैं हमसे। ये वाली चीज़ें भी आ सकती हैं, बट मुझे लगता है कि रेवेन्यू शेयर वाला मामला है, वो तो कोई गलत नहीं है, वो पाकिस्तान को लेना ही लेना चाहिए। अब सीन ये है कि मांग्स जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, डिमांड्स बांग्लादेश के लिए और खुद के लिए, वो बता दी हैं आईसीसी को, मतलब ख़ादिम इमरान साहब को। ख़ादिम इमरान साहब बताएँगे आईसीसी को, आईसीसी फिर दोबारा रिस्पॉन्ड करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात करेगा सरकार को। उस वक़्त जब हमें लगेगा कि हाँ, ये जिसे बोलते हैं ना मिलती-जुलती गल है, वो वाला मामला हो जाएगा। फिर हम सरकार से बात करेंगे, सरकार को बताएँगे कि इस चीज़ से हमें फ़ायदा मिल रहा है, ये चीज़ें हम अचीव कर रहे हैं। फिर सरकार आपको इजाज़त देगी या नहीं देगी, वो अपना देखकर उसके मुताबिक हो जाएगा। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, रिमेंबर द डेट, मुझे लगता है कि 12 तक भी ये मामला जा सकता है।
मुझे लगता है शायद उस तक भी ये मामला जा सकता है, अगर इससे आउटपुट कुछ पॉजिटिव ना आया तो। मतलब बांग्लादेश के लिए, क्योंकि 12 को बांग्लादेश में इलेक्शन है, बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कुछ बहुत बेहतर ना गया तो फिर मामला थोड़ा लिंगर ऑन हो सकता है। अदरवाइज 48 घंटों के अंदर अंदर इस मामले में एक बड़ी पेशरफ्त आ सकती है। सो अभी तक ये लग रहा है कि शायद पाकिस्तान इंडिया मैच 15 फरवरी का हो जाए, बट इसमें कुछ भी हतमी कहना, जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती, जब तक ये मामला किसी रुख जाता हुआ नज़र नहीं आता, कहना गलत होगा। असेसमेंट है अपनी कि मतलब रूटीन असेसमेंट कह लें। बाकी कोई कहना कि अंदर की खबर है, कोई खबर नहीं अंदर की, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं माना, आईसीसी नहीं मानी जो क्रिकेट बोर्ड कह रहा है। हुकूमत का मामला तो बात की बात है ना। सो ये चीज़ें सुलझेंगी तो उसके बाद अगली बात बढ़ेगी। सो ये दोस्तों पूरा का पूरा मुद्दा था जो मैंने आपको बताया। ये सारा मामला है। इसके इर्द गिर्द जो मर्जी खबरें आप सुनते रहें कि फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हो गया, ना पाकिस्तान झुका है आईसीसी के सामने, ना आईसीसी पैरे पे आ गया पाइन तड़ी मेहरबानी खेलो। असल मुद्दा ये है कि दोनों ही चाहते हैं कि मामला आगे बढ़ें पॉजिटिवली क्रिकेट के लिए। सो अपने-अपने बेनिफिट हैं, पाकिस्तान को अपने बेनिफिट बिल्कुल लेना है, उनका हक है और वो लेने चाहिए, सिंपल है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।